एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भाई 30 नवंबर तक सभी पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र अपना बनाना जरूरी है और साथियों इसे जमा करना भी जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, तुरंत आपको डाउनलोड करेंगे घर बैठे मोबाइल फोन से। कोई पैसा नहीं लगना, कहीं नहीं जाना, घर बैठे मोबाइल फोन से बनेगा। स्टेप बाय स्टेप अब हम लाइव सर्टिफिकेट आपको बना के दिखाते हैं, यानी जीवन प्रमाण पत्र आपको हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उसके अंदर सीधा बनाने का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। साथियों फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोड़ा आदेश और नए नियमों, योजना में बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे मार्च प्रधानमंत्री का योजना सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल फोन से बनाकर दिखाएंगे। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह बना पाएंगे और इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाना, कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां मैंने डाल दिया सीधा। ठीक है साथियों, सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है, जीवन प्रमाण पत्र आपको लिखना है। जैसे आप लिखेंगे जीवन प्रमाण का ऑफिशियल लिंक एप्लीकेशन आपके समक्ष आ जाएगा। सरकारी भारत सरकार का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, जीवन प्रमाण। ठीक है, आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, जीवन प्रमाण इंस्टॉल करना है और ओपन करना है। और दूसरा जो ऐप है यहीं के यहीं आप कर लेना, वरना बाद में फिर आपसे करवाएगा ये आधार फेस आईडी ऐप। ठीक है, ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये दो ऐप, क्योंकि आधार कार्ड से बनेगा ना आपका जीवन प्रमाण पत्र, तो इसी से लाइव फोटो कैप्चर होगा ना भाई, जिंदा है मर गया यही तो चेक होता है पेंशनर्स का यही तो चेक होता है भाई, ये मर रहा है या जिंदा है, तो वो आधार से आपका लाइव फोटो कैप्चर होता है। भारत सरकार की एप्लीकेशन है ये आधार फेस आईडी। ठीक है, इसे इंस्टॉल करके आपको छोड़ देना है आधार फेस आईडी को। और भाई जो आपका जो जीवन प्रमाण पत्र ऐप है, जीवन प्रमाण पत्र, आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, इसे खोलना है। इंस्टॉल करने के बाद भाई जैसे आप जीवन प्रमाण पत्र ऐप इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, आपके समक्ष इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको आधार नंबर, यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना है, अपना ईमेल एड्रेस आपको यहाँ टाइप करना है, सबमिट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम आधार नंबर टाइप करते हैं, मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं और अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। भाई जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी टाइप करते हुए वेरीफाई करना है। ठीक है, अब हमने ओटीपी यहाँ टाइप कर दिया, अब हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, जो आपका नाम आधार पर है वो नाम आपको यहाँ फिल करना है और इस डब्बे पे टिक लगाना है और स्कैन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे ही स्कैन पर क्लिक करेंगे आधार फेस आईडी जो ऐप आपने इंस्टॉल किया है वो ऑटोमेटिक वो ऐप ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जीवन प्रमाण पत्र ऐप खोलना है आपको, ये तो अपना आप खुलेगा। अब देखो ये आधार फेस आईडी ऐप ऑटोमेटिक ओपन हो गया ना, वरना ये अब आप यहाँ से डाउनलोड करवाता, तो इसलिए मैंने कहा था भाई शुरुआत में दोनों ऐप शुरुआत में ही डाउनलोड कर लेना है। ठीक है साथियों, ये कह रहा है बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, सर पे टोपी नहीं होनी चाहिए, आंखों में चश्मा नहीं होना चाहिए। इस डब्बे पे टिक लगाना है, प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, आपका कैमरा ओपन हो जाता है। अभी ये लाल लाल आ रहा है, अब हम अपना फोटो जब लेंगे शक्ल दिखाएंगे तो ये हरा हरा हो जाएगा और हमारा फोटो कैप्चर हो जाएगा। इमेज कैप्चर्ड सक्सेसफुली प्रोसेसिंग, आपको वेट करना है। ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन सक्सेस। अब अगेन आपके समक्ष इस तरह इंटरफेस दोबारा आ जाता है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे आपको जो है दोबारा अपना आधार नंबर लगाना है, मोबाइल नंबर लगाना है, ईमेल आईडी आपको देना है, देना चाहो दीजिए, ना दो मत दो। ठीक है, वहाँ जरूरी है, वहाँ कंपल देखो दिस के सामने स्टार है, ये कंपल कॉमा ये भरना जरूरी है। अब आधार और मोबाइल के सामने स्टार है, ये जरूरी है, तो इसके सामने नहीं है तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है साथियों, आधार नंबर मोबाइल नंबर, वहाँ ईमेल एड्रेस देना जरूरी है पहले शुरुआत में, यहाँ नहीं है, तो यहाँ आधार नंबर ये मोबाइल नंबर हम लिखते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब आपको कुछ नहीं, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, जिसका ये बना रहे हैं हम, तो उसका नाम लिखेंगे। यहाँ से सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देखो सेलेक्ट कैटेगरी। अब जिस तरह की पेंशन आपको मिल रही है वो कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर ईपीएफ 95 मिल रही है वो करो, फैमिली पेंशन मिल रही है वो करो, अगर आपको अदर कोई अन्य पेंशन मिल रहा है वो करो, अगर आपको सर्विस वाली पेंशन मिल रही है, मान लो नौकरी का करके एक्सर्विसमैन वाला पेंशन आपको मिल रहा है तो सर्विस सेलेक्ट करो। अब देखो जैसे ये करोगे, अब आपको सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का है। अब हम यहाँ, अब देखो हाँ, अब किस उसकी मिल रही है, आपको बैंक की मिल रही है पेंशन, भारत सरकार की नौकरी की पेंशन मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट आपको दे रहा है, या जो भी दे रहा है वो आपको पता ही है कहाँ से किस विभाग से आपको पेंशन मिल रहा है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखो ध्यानपूर्वक करना है,
साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखो पहली पेंशन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। दूसरे में जो महकमा जो सरकार आपको दे रही है, राज्य सरकार, भारत सरकार, वो आपको सेलेक्ट करना है। और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। डिसबर्सिंग एजेंसी में आपको बैंक सेलेक्ट करना है, और अब इसमें एजेंसी में आपको पंजाब नेशनल बैंक। अगर आपको बाई पोस्ट मिल रहा है ना तो पोस्ट सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर आपको बैंक के माध्यम से अगर केस मिल रहा है डायरेक्ट, वो करो, ठीक है। आपकी बैंक में पेंशन आती है, ठीक है। तो यहाँ बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पीपीओ नंबर ये आपको पता होता है, अपना खाता नंबर जो आपने पेंशन जिस खाते में आ रही है वो आप यहाँ टाइप करो। और पीपीओ नंबर आपके पास जो है, आपकी स्लिप जो है पेंशन की, उसमें लिखा होता है पेंशन नंबर, ठीक है। वरना आप बैंक में जाकर भी पता कर सकते हो भाई मेरा पेंशन का पीपीओ नंबर क्या है, ठीक है। और नीचे के दोनों ऑप्शन ये नो पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। साथियों जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इन दोनों डब्बों पे आप टिक लगाना है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, अगेन आपको इस डब्बे पे टिक लगाते हुए स्कैन पर आपको क्लिक करना है। अगेन दोबारा आपका जो है आधा फोटो खींचेगा, आपको अगेन अपना फेस डिटेक्ट करना है, चेहरा रखना है सामने। ये देखो हमने जो है चेहरा यहाँ लगा दिया है। जब तक ये हरा हरा नहीं हो जाता, आंख बंद करनी है, आंख खोलनी है, ठीक है। आंख बंद करके 2-3 बार बंद करके खोलना है, ठीक है, जब तक ये हरा हरा ना हो जाए। लो जी भाई, हो गया जी, ये काम है, बस बन गया जीवन प्रमाण पत्र। और होता गया है यहाँ। अब इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। देखो ये इसी से आपका डाउनलोड होगा ये जीवन प्रमाण पत्र। हम डाउनलोड करके भी अभी दिखाएंगे। यहाँ पेंशनर नेम, यहाँ पेंशनर नेम, यहाँ आपका नंबर भी आ जाता है पेंशनर, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, ठीक है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना, और यहाँ भी आपका पेंशनर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाता है, ठीक है। यहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाता है। बन गया। अब आपको ये ऐप छोड़ देना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या लिख लेना है। ये पेंशनर आईडी जो है, इसे पेंशनर आईडी कह लो, जीवन प्रमाण पत्र आईडी कह लो, या रजिस्ट्रेशन नंबर कह लो, जो आपका मन करे वो आप कह सकते हो, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। बैक आना है। अब आपको सीधा अपने फोन में गूगल ओपन करना है, जीवन प्रमाण लॉगिन आपको टाइप करना है, ठीक है। पेंशनर लॉगिन का फर्स्ट लिंक आपके समक्ष आएगा, इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, अब आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, साथियों यहाँ आपको वो आईडी जो आपको अभी दी गई है, जीवन प्रमाण आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिया गया है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, वो यहाँ फिल करो। कैप्चा फिल करो, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करो, आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी टाइप करो। 1 मिनट में आपका, 1 सेकंड में आपका डाउनलोड हो जाएगा, तुरंत सीधा डाउनलोड हो जाएगा आपका जीवन प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इस तरह आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे मोबाइल फोन से। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।